श्री कृष्ण ने बताया, आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे जाते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री नारद जी को अचानक आया देखकर पूछते हैं कि देवऋषि नारद, आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ। तब नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सवाल चल रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। उसी का उत्तर आपसे जानने में आपके पास द्वारिका आया हूँ। श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, ये सब किस कारण से होता है, कृपया मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवऋषि, मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है उसको उनकी औलाद कभी धोखा नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि अब वे दोनों माता पिता बनने वाले हैं, मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। मोर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था, हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ जाता है। अब मोर की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वे अपने पति मोर से कहती है कि हमारी संतान आने वाली है, बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वे हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। मित्रों, मोर कहता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी, ये हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मोर की पत्नी कहती है कि प्रिया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी। तब मोर कहता है, हे प्रिया, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा, वे अपने बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं भोगे। मित्रों, अब मोर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। मोर कहता है कि हे प्रिया, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब पैसे, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था, पर कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पत्नी पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती। वे व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज करवाता है। पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगता है। मंदिर में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र जन्म की बात सुनकर वे व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उसे अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उसके पास पहुंचती है, तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है
वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की माँ ये सुनती है कि कोई कमी है, तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि बेन, घबराने की कोई बात नहीं है। बेन जी, जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है। बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। मित्रों, जब उस माँ को ये पता चलता है कि बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है। जैसा भी है, पर ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। मित्रों, माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, कुरूप हो, या चाहे कोई गोरा और सुंदर। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वे उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, तू कितना सुंदर है मेरा बच्चा। दोस्तों, उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वे ना सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो उस पुत्र को दोनों आंखें दे देता। माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है, आखिर है तो मेरा ही बेटा। पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। दोस्तों, माँ की इन बातों को वो न सुनती है, तो वे कहने लगती है, बेन जी, यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हो तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ ये सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती है, तो वह कहने लगी, नर्स मैडम जी, ये कैसे संभव है। अब नर्स ने उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो सकता है। उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएगी। दोस्तों, नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है, तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम जी, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है, अच्छा है। मैं अपनी आंख दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। ये तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होगी। मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी को और बच्चे को पालने का भार मेरे कंधे पर है। अब रही बात मेरे पुत्र के एक आंख की, तो ये सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिस रूप में भेजा है वह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। नर्स ने कहती है कि मैडम जी, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसीलिए नर्स मैडम जी, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। तब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी। तो वह माँ कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होगी तो दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उसकी एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती है और माँ एक आंख पुत्र को देने के बाद एक आंख से कानी हो जाती है। दोस्तों, मोर आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिया, कुछ दिन तक वे दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ
बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वे बेचारी दहाड़ मारकर रोने लगती है। वे सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वे भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब ये सोच सोच कर वे जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार माँ को धीरज बंधाते हैं, उस धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार वे लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान की चाहत में उसके इलाज करने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वह पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है। इस प्रकार वे माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वे माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वे दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर देती, हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह बनी रहती। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वे माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और उसे विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनय पूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कराना है। दोस्तों, वे माँ विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के जाती है। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ की तो ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। ये बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वे समझते हुए उस बच्चे की माँ से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है, हमारे विद्यालय में अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में कर दे। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर माँ कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो भी फीस होगी उसे मैं समय से जमा करा दिया करूंगी। मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसीलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। दोस्तों, वह बड़ा मास्टर जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो उस माँ की बातों को सुनकर वह बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भर्ती कर देते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वे बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। दोस्तों, पहले तो वे माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर 10 घरों में झाड़ू काम करने लगी। वे माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है तब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है। तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली काली माँ का बेटा आ गया है, इसकी माँ एक आंख से कानी है। दोस्तों, वह लड़का जब अपने सहपाठी की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है,
जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वे एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी। तो वे लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और बुलाने भी मत आना। जब माँ पूछती है कि पुत्र क्या बात हो गई, तुम से क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहने लगता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम में आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों, वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वे चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे? अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वे माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना मौत हुई थी, ये सोच सोच कर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। दोस्तों, उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे पुत्र के खर्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते चले गए वैसे वैसे उस पर काम का बोझ भी बढ़ता गया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वे लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। दोस्तों, जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसे कमाती थी वे पैसा कमा पढ़ने लगते हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन अब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए थे। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद वे 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोछा करती। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते थे। तब जाकर वे बेचारी माँ अपने पुत्र के महीने का 5,000 बेच पाती थी। वे इसीलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए तो मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूंगी। इसीलिए वे माँ खूब मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते समय से पहले ही वे बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वे अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। दोस्तों, मोर आगे अपने पत्नी मोरनी से कहता है कि प्रिया, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसने लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब उस माँ को ये पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद वे मेरा बेटा ही तो मेरा सारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो वे इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। दोस्तों, उस माँ के बेटे ने ये बात माँ को पत्र लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वे बेटा अभी तक गांव में
माँ से मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी माँ को ये पत्र मिला तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयां बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई। उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वे माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वे माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है। अब वे डॉक्टर बन गया है तो वे मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वे इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी के घर के सामने से निकलती है तो वे माँ दौड़कर घर के बाहर जाती है। उसे लगता है कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वे सोचने लगती थी, जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वो दिन नहीं आएगा कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुखों के दिन भी चूक चुके हैं। इस तरह वे माँ सारे दिन बेटे के सपना देखा करती थी। दोस्तों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए कई साल बीत जाता है, लेकिन वे बेटा एक साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उसके पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है कि जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। दोस्तों, जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपने पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूँ। भूल में मिल जाते हैं। माँ सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतने बड़ी सजा मिल रही है। माता पिता का सपना होता है कि वे अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाए, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाए और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाए। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैं यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी के लिए भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली। दोस्तों, ये सोच सोच कर वे माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही, रोते रोते सो जाती है। दोस्तों, फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अम्मा सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मुझसे मिलने आए, मेरे घर में आए। अपनी बहू को देखूंगी, मेरी सेवा करेगी, मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। ये सोच सोच कर वे माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते एक साल निकल जाता है। लेकिन एक साल बीतने के बाद भी उस माँ से मिलने बेटा नहीं आता और ना बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि माँ, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। दोस्तों, जब ये खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे देता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी माँ को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा नहीं देखा हो,
तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वे माँ अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है, तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। वे फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है। सोचती है चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोच कर वे मन में व्याकुल होने लगती है। अब इंतजार करते करते उस माँ को 36 महीने भी आ जाते हैं, और जब उस माँ से मिलने कोई भी नहीं आता, तो उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है। वे व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में माँ ये फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। दोस्तों, ये निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। इस तरह वे पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वे बूढ़ी माँ एक रिक्शे वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शे वाले को अपने बेटे का पता दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शे वाले ने पता देखा और बूढ़ी माँ को अपने रिक्शे में बैठा लेता है और उस बूढ़ी माँ को उस बताए हुए पते पर ले जाता है। दोस्तों, कुछ समय बाद वे रिक्शे वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माता से कहता है कि माँ, तुमने जो पता दिखाया था, तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। ये जो सामने बंगला है, यही रहते हैं डॉक्टर साहब। वे माँ उस रिक्शे वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नजर जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है, तो वे खुश हो जाती है। वे देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है, बंद कम सामान चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। ये देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। दोस्तों, वे मोर आगे कहता है कि प्रिय, वे बूढ़ी माँ जो एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी। जब वे थैली को लेकर वे माँ बंगले के अंदर जाने लगती है, तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है, तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नजर उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो आंख से कानी है, मंगल के बंगले के अंदर घुसने जा रही है। जब वे चपरासी उस महिला को देखता है, तो कहने लगता है कि तुम्हें किसने मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। चपरासी के जब ये शब्द उस माँ के कानों में पड़ते हैं, तो वे माँ एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के पुत्र हुआ है, इसीलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शकल नहीं देखी? तुम्हें पता है ये किसका बंगला है? ये एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। जब वे माँ कहने लगती है, मुझे पता है ये डॉक्टर साहब का बंगला है, और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब है वही मेरे पुत्र है। वे चपरासी कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक है, ना तुम्हारी शकल ठीक है। डॉक्टर साहब अब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, जब ये बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है, तो वे भी उसके पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि बुढ़िया कह रही है कि डॉक्टर साहब की माँ है, तो वे चपरासी उनसे पूछने लगता है कि माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे आप पता कर सकें कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो? जब वे माँ उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है, तो तुरंत ही अपने साथ पल्लू में बांधा हुआ वे पुत्र उस चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजा था। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है, तो उस बूढ़ी माँ से माफी मांगने लगता है और कहता है, हे माता, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। दोस्तों, वे माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ।
मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ पर है। तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही है। दोस्तों, अब वे माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है और सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वे माँ घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है और उस पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही वे बूढ़ी माँ की नजर अपने पोते पर पड़ती है तो वे दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। दोस्तों, जब वे बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है, ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वे रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसे दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वे चिल्लाने लगती है। अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वे हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है और पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है। देखो, ये भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। दोस्तों, वे बूढ़ी माँ कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और ये तुम्हारे पास जो खड़ा है वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोद में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुरा कर कहाँ ले जाऊंगी। जब माता जी की इन बातों को सुनती है तो वे अपने पति से कहती है कि ये बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में ये भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। दोस्तों, वे माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया, इसीलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारा जैसा एक मेरा भी पुत्र है जिसने मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का साथ सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो, मुझसे गलती हो गई है। दोस्तों, इतना कहकर वे माँ रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती हैं और सोचने लगती हैं कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वे भी आज मुझसे छूट गया, एक आस थी वे भी टूट गई। वे सोचती है कि जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन का नया को पार लगाने वाला था, वही बुढ़ापे के जीवन की नया को मझधार में डुबा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार रोते रोते माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब वे माँ सोचती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जीकर मैं क्या करूंगी। अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। इस प्रकार वे माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासी का कमरा था वहां पहुंच जाती है और एक चपरासी अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्थर लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। तो दोस्तों, क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था कि ये बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसीलिए वे तुरंत ही कागज कलम ले आता है और पूछने लगता है
कि बताओ माँ की मुझे क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माँ बोलती है जाती है और वे चपरासी लिखता जाता है। जब वे पत्र पूरा लिखा जाता है तो माँ उस चपरासी से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। दोस्तों, उस माँ के कहने पर चपरासी तो बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वे बूढ़ी माँ अपनी साड़ी पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि वे माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही हैं। अब तुरंत ही वे जाकर ये खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वे पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी दौड़ते हैं। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी सानस होकर दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था। इसीलिए कह रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे। इसीलिए मैंने बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता। जब पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है, जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है, तो वह उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथ से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंख भर आती है। उस पर पत्थर में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो इसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुमने सुंदर बनाया था, सुंदर रूप दिया और मैं कुरूप हो गई। और इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं काली हूँ और दूसरा मेरा रंग काला है। ये भी ऐसे नहीं हुआ था। बेटा, आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी। इसीलिए मैं शहर चली आई क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसीलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया। जब कोई रहा नहीं तो मेरी जीने का क्या फायदा। बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान सुख खुश रहे। दोस्तों, जब उस बेटे की पत्नी ने ये पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, वे माँ तो उनकी माफी सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं थी। उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहां से कोई नहीं आता। दोस्तों, अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। कैसी ये दुनिया है। कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वे सारे जीवन माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है तो उस माँ के बच्चे कदर नहीं करते। मित्रों, पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं,
पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती। एक संतान ही पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, वे अपने माता पिता को भुला देता है या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। दोस्तों, मोर आगे कहता है कि हे प्रिय, यदि माँ बाप है तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान होता है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे मूर्ख बच्चे, जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया खिलाया, तुम्हें पालने में दुख उठाए, माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को भूल गए हो। बच्चा ये भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा कोई उसका भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे, और सब लोग तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं। वे सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। दोस्तों, मोर आगे कहता है कि हे प्रिया, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हमें क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख और अकेलापन। मित्रों, जो संतान माता पिता को सिर्फ इसीलिए बुला देती है कि उसके बुढ़ापे को देखकर आपके मित्रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके मित्रों की भी यही हालत होगी। आपका भी रूप और जवानी इसी तरह भी हो जाएगी। आपके भी इस रूप को देखकर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। फिर ये मित्रों की श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि फिर ये जवानी में माता पिता को औलाद से किन किन चीजों की उम्मीद भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ध्यान देकर सुनो। नंबर 1 की आपकी औलाद आपके बूढ़ा होने पर आपका सहारा बन सकती है। इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। फिर इसीलिए पहले से ही अपने आप को मजबूत बनाकर रखें। अपने आप को स्वयं संभालने में समर्थ बनाएं। कुछ जमा पूंजी इकट्ठा करके रखें। नंबर 2, कभी इस बात का भ्रम ना रखें कि आपकी संतान आपको नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्रेम में पढ़कर पद प्रतिष्ठा के नशे में वे आपको भी भूल सकते हैं। इसीलिए उनसे उतनी ही उम्मीद रखिए जितनी उनके दूर होने पर आपको दुख ना दे। मित्रों, हमारी आज की ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा? और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।